अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2 फार्मूलाज मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है। उन फार्मूलाज को जब आप मेमोराइज कर लेंगे तो उन फार्मूलाज को देखते हुए ही ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। अगर आप फार्मूलाज मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन इंतहाई इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है A3 माइनस B3 का, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास A3 प्लस B3 का, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास बनेगा A माइनस B, ठीक है, और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या होगा, A प्लस B, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलाज में क्या फर्क है, देखिए यहाँ तो a माइनस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी आ ही रहा है, ठीक है। अंदर की जो सारी वैल्यूज है वो प्लस में होंगी जब A3 माइनस B3 होगा, ठीक है। जब आपके पास A3 प्लस B3 होगा तो यहाँ पर तो a प्लस बी आएगा, लेकिन माइनस का साइन सिर्फ ए बी के साथ होगा, बाकी वैसा ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी आपने पहले इस फॉर्म में लाना है, A3 माइनस B3 की, अगर प्लस में है तो A3 प्लस B3 की फॉर्म में लाना है। फिर इस फॉर्म में लाने के बाद आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अगर फर्दर सोल्व होता है तो फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अगर प्लस का है तो प्लस की इस फॉर्मूले की फॉर्म में, अगर माइनस का है तो इस फॉर्मूले की फॉर्म में। चले आपको क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें देखें प्लस है तो A3 प्लस B3 की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। और A3 प्लस B3 की फॉर्म में इसको लाने के लिए आपको पहले इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, यानी क्यूब की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब 27 का आपको क्यूब चाहिए तो वो उसका क्यूब क्या होता है, वैसे तो वो 3 का क्यूब होता है, लेकिन मैं आपके लिए आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका क्यूब क्या बनेगा। 27 है, ठीक है, 3 पे जाएगा तो 3 9 दा 27 होता है, ठीक है। 3 दा 9 होता है तो 3 1 दा 3। ये देखें 3 का कंप्लीट आपके पास क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 की पावर यहाँ कितनी बनेगी, 3। आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी इनकी पावर्स को बना सकते हैं अगर आपको इस तरह से पता नहीं चलता तो। इसी तरह 8 की पावर जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 जो है वो, ये देखें 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 2 की पावर कितनी बन रही है, 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 8 का कंप्लीट क्यूब बनेगा वो 2 की पावर 3 होगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है A3 प्लस B3 की फॉर्म में। अब आपने इस फॉर्मूले को ओपन कर देना है नीचे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, A प्लस B, ठीक है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले A प्लस B, तो A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है। A प्लस B यानी 3 प्लस 2x। उसके बाद आपके पास क्या है, A का स्क्वायर, ठीक है। A आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास। उसके बाद माइनस ए बी है, माइनस ए बी। 3 आपके पास A है, B आपके पास 2x है, ठीक है। उसके बाद प्लस है, उसके बाद B का स्क्वायर है, तो B आपके पास क्या है, 2x, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको फर्दर अगर ये सॉल्व होता है तो फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद 3 दा 9 होता है, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 टू द 6, 6x, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4x का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि 125x की 3 माइनस 216y की 3, यानी A3 माइनस B3 आपने इसको बनाना है, ठीक है। 125 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आएगी वो आएगी 5 की पावर 3 आती है ना, इसके साथ x है तो 5 की पावर 3 बनेगी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। फिर उसके बाद माइनस
216 की फैक्टराइजेशन आप करें तो इससे आपको पता चलेगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 216। 6 6 से 36, 36 6 सा 216। तो इसका मतलब है कि 6 की पावर जो है वो 263 जो होती है वो 216 होती है। तो 6y का क्यूब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसके फॉर्मूले को ओपन करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि a3 माइनस b3 है तो हम सबसे पहले a माइनस बी लिखेंगे नीचे। ठीक है, a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा 5x माइनस 6y। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास क्या है 5 है आपके पास a, तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये प्लस में है सारी तो प्लस में आ जाएंगे। a भी है 5x, b आपके पास है 6y, उसके बाद आपके पास प्लस है फिर b का स्क्वायर है तो b आपके पास क्या है 6y का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5x माइनस 6y। ठीक है, उसके बाद 5 5 था 25, 5 का स्क्वायर है ना 25x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 6 5 था 30, तो 30xy आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आगे प्लस 6 का स्क्वायर है तो 36y का स्क्वायर आ जाए आपके पास। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहां से ताकि हम अगला क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद ये देखें आपके पास 64x की 3 है। सबसे पहले इसकी पावर्स बनाएंगे आप। 64 कैसे आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 64, यानी 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। आप ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए पता चलेगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसकी तो आपको इजीली इनके जो है वो पावर्स का पता चल जाएगा। तो 4x का क्यूब आएगा यहाँ पर। ठीक है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, तो 3y का क्यूब आ जाएगा। अब आपके पास बन गया है a3 और प्लस b3। ठीक है, अब आप फॉर्मूले को ओपन करेंगे, प्लस वाले फॉर्मूले को यानी इस फॉर्मूले को। सबसे पहले आपके पास क्या है a प्लस b, तो a आपके पास 4x है और b आपके पास 3y है। ठीक है, उसके बाद फर्दर सॉल्व करें तो a का स्क्वायर है आपके पास तो 4x का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद माइनस है, a b है आपके पास, a आपके पास 4x, b आपके पास 3y, उसके बाद प्लस है, फिर b का स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो 4x प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद 4 4 द 16x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 3 द 12xy। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, यानी 3 का स्क्वायर है 9y का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें ये भी a3 प्लस b3 की फॉर्म में ही है। तो 8 का आपको पता ही है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। प्लस 125 आपको पता है कि 5 का क्यूब होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। या ये देखेंगे 125 जो है आप इसको 5 पे मल्टीप्लाई करें तो 5 2 द 10 और 5 5 द 25, तो 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। ये देखें 5 की पावर 3 बन रही है ना, तो इसी तरह ये 5y का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको a3 प्लस b3 का फॉर्मूला ओपन करें यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले a प्लस b है तो यहाँ पे 2x प्लस 5y आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास a का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। माइनस a भी है, a 2x है, b आपके पास 5y है, उसके बाद प्लस है, फिर b का स्क्वायर है तो 5y का स्क्वायर आ जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे सॉल्व करें तो 2x प्लस 5y। ठीक है, 2 2 द 4x का स्क्वायर,
2 multiply by 2 is minus 2 5 the 10 xy एंड प्लस 5 5 द 25, 5 का स्क्वायर है ना, तो 5y का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।